ओके, लास्ट टर्न में हम लोगों ने वर्णमाला का पहला पार्ट डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने स्वरों को स्टार्ट किया था। स्वर में हम लोगों ने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्वरों का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहेंगे मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे करके आता है। तो आप आंसर लगाएंगे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रिक से बताएंगे, आप लोग को ध्यान से समझना है। अगर आप ट्रिक को समझेंगे तभी इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको क्या करना है, 2 बार वाह वकील लिखनी है आपको, और 2 बार आपको सा लिखना है। इसमें से 2 बार वाह लिखना है और 2 बार आपको सा लिखना है। ठीक है, 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये जानने के हम ट्रिक सीख रहे हैं। 2 बार आपको वाह लिखना है और 2 बार आपको सा लिखना है। अब अगर कंफ्यूजन कभी आए कि पहले सा लिखेंगे कि वाह लिखेंगे, तो ध्यान रखना वर्ड वाला में वाह वकील पहले आता है और सा सवार बाद में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, वाह वकील से बनाएंगे विवृत। वाह वकील से क्या बनाना है आपको, विवृत बनाना है। ठीक है, और सा से आपको बनाना है संवृत। सा से क्या बनाना है आपको, संवृत बनाना है। ठीक है, तो आपके 4 ये नाम हो जाएंगे, विवृत, विवृत, संवृत, संवृत। वाह से विवृत, सा से संवृत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। इन 4 में 2 में आपको अर्ध लगाना है और दोनों के दूसरे वाले में अर्ध लगाना है। तो इसमें क्या होगा, देखो आगे वो भी लगाना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका अर्ध और इसमें हो जाएगा आपका अर्ध। अर्ध माने आधा। तो विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुख के आधार पर 4 स्वर होते हैं कितने प्रकार के, उनके नाम आपको याद हो जाने वाले। कैसे याद करना है, फिर से एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं। वाह वाह 2 बार लिखना है, वर्णमाला में जो पहले आता है। सा सा 2 बार लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वाह से बनेगा विवृत और सा से बनेगा आपका संवृत। 2 में अर्ध लगाना है, दोनों के दूसरे में अर्ध लगाना है। देखो अर्ध लगा है, अर्ध लगा है, तो 4 पार्ट बन जाएंगे। अब देखो पार्ट कैसे डालना है आपको, ये थोड़ा ध्यान देना है इसमें से। ठीक है, पार्ट कैसे देना है आपको, तो देखो ये पहला नंबर का पार्ट हो गया, ये आपका दूसरे नंबर का पार्ट हो गया, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। तो बताओ मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। ठीक है, इसका मतलब होता है पूरा मुख खुला। जिसको बोलने में पूरा मुख खुले उसको विवृत बोलते हैं। फिर इसमें आएगा आधा मुख खुला, ध्यान समझिएगा, आधा मुख खुला। जिसमें आधा मुख खुले उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विवृत। फिर आएगा आधे से कम, आधे से कम मुख खुला, आधे से कम मुख खुला। जिसमें आधे से भी कम मुख खुले उसको हम समृद्ध बोलते हैं। ओके, और अर्ध समृद्ध क्यों बोलते हैं, सबसे कम मुख खुला, सबसे कम मुख खुला। जिसको बोलने से सबसे कम मुख खुलेगा वो आपका हो जाएगा अर्ध समृद्ध हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, विवृत विवृत, संवृत संवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत दोनों में लगाना है। पूरा मुख खुला, ध्यान समझना, पूरा मुख खुला, आधा मुख खुला, आधे से कम खुला, सबसे कम खुला। धीरे से नीचे उतारना आपको, पूरा मुख, आधा मुख, आधे से कम, सबसे कम। यहां तक बात क्लियर हो गई। ओके, अब इसमें क्या करना है आप लोग को, इसमें आपको वही 11 स्वर भर देना है। अगर आपको 11 स्वर भरने आ गए तो समझ जाओ कि यहां से हम कभी फंसेंगे नहीं, आराम से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। स्वर हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, और आपका हो जाएगा ए, आए, ओ, और हो जाएगा आपका आओ। इन्हीं 11 स्वरों को इसमें आपको भरना है। ठीक है, उस भरने की ट्रिक भी हम आप लोग को बताएंगे कैसे भरना है। तो थोड़ा इधर ध्यान देना आप लोग को। इधर देखिए, देखो इधर ये लिखा हुआ है 3, 3 लिखा हुआ है। 3 को हम क्या बोलते हैं, संवृत स्वर बोलते हैं, मतलब आधे से कम खुला।
तो इन 11 में जिनकी आकृति 3 जैसी लग रही है उनको इधर आपको भर देना है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर 5 बार 3 बनाना है। ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, आपने 3 को 5 बार बना लिया। अब देखो क्या करना है, इन 11 में से कौन कौन तीसरे नंबर पर आएगा, तो आपको इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देनी है। तो बताओ ये छोटा ऊ हो गया, तो इसमें से हमारा कौन कट गया, छोटा ऊ कट गया। अब आप क्या करेंगे, इस पे लाइन खींच देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, तो देखो ये बड़ा ऊ बन गया। तो यहां से ये कट गया, देखो 11 में हम लोगों ने खींच दिया, इसमें ले आए। फिर अगर हम देखो, अगर इसके ऊपर ऐसी लाइन खींच दें और यहाँ पर ऐसे कर दे, तो देखो ये छोटी सी मैच कर रहा है आपका, तो आपको इसको ऐसे काट देना है। यहाँ से 3 है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो बड़ी आ गया आपका 3 से। यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोग को। 3, ये वाला जो 3 है मैंने उठा के यहाँ रखा 5 बार। एक 3 से बन गया छोटा ऊ, एक 3 से बन गया बड़ा ऊ, एक 3 से बन गया छोटी ई, एक 3 से बन गया बड़ी ई, एक 3 से बन गया, अगर हम ऐसे कर दें तो ये री से ऋषि बन गया। तो देखो जो जो 3 से बन सकते थे वो आपके 3 नंबर पे डालने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो कितने हम लोगों ने, 11 में से 5 को हम लोगों ने निकाल लिया। और एक ध्यान रखने वाली बात, ये पांचों एक लाइन से यहाँ पर है, ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सीरियल से है, आगे पीछे नहीं है। छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि, इनकी आकृति 3 से बनती। देखो सारे मैंने बना दिया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी छोटा, ये आपके इसमें आ जाएंगे। अब बचेंगे हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 और 6 बचेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इधर से, पहले इन दोनों को पहले देख लेते हैं। तो बताओ छोटा आ में ज्यादा मुख खुलता है कि बड़ा आ में सबसे ज्यादा मुख खुलता है? तो हम बोलेंगे आ, तो बड़ा आ में मुंह ज्यादा खुलता है। तो जो सबसे ज्यादा जिसमें मुंह खुलता है उसको ऊपर रखा जाता है। आप ये ध्यान में रख करके चलेंगे, तो आपका बड़ा किस में आएगा, ये विपरीत में हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में आ, बड़ा में ज्यादा, उससे कम किस में खुल रहा है मुंह आपका, छोटा में खुल रहा है। पेपर में ज्यादातर यही वाला आता है क्वेश्चन कि बड़ा आ किस में जाता है, तो बड़ा विपरीत स्वर होता है और ये अकेला रहता है, इसमें कोई दूसरा नहीं आता है। सबसे ज्यादा अगर मुख खुलता है स्वर को बोलने में तो आपका विपरीत में आता है, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब रह गए हमारे पास कितने, देखो इतने हम लोगों ने बांट लिए। अब हमारे पास ये 4 रह गए, इन 4 को हमको दूसरे में भरना है और चौथे में भरना है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। भरने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुंह ऊपर वालों में ज्यादा खुलता है, नीचे वालों में कम खुलता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये जो बचे हुए 4 हैं ये हमको तीसरे में, दूसरे में भरना और चौथे में भरना, तो आपको ध्यान में रखना, दूसरे में मुंह ज्यादा खुलेगा और चौथे में मुंह सबसे कम खुलता है। तो आपको इनको भी डिवाइड कर लेना है। देखो अगर देखेंगे तो देखो इसमें एक मात्रा वाला और ये भी एक ये आपका ए है और ये आपका क्या है, आई है, ये ओ है या ओ है। मात्राओं की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये ए, ये आई, ये ओ और आपका आओ। तो 2-2 मात्राओं वालों को एक जगह कर लेना है और सिंगल मात्राओं वालों को एक जगह कर लेना है आप लोग को, ऐसे ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं देखो ये 2-2 मात्राएं वाले हैं और ये दोनों कैसे सिंगल मात्राएं वाले हैं। ठीक है, तो अब बताओ बोल के देखिए, ए में ज्यादा मुंह खुलेगा कि आय में ज्यादा मुंह खुलेगा, ए आय। तो देखो जिसमें 2 मात्रा, 2 ऊपर झंडे लगे हैं उसमें ज्यादा मुंह खुल रहा है और जिसमें एक लगा उसमें मुंह कम खुल रहा है। देखो ओ आओ, ओ में कम, आओ में ज्यादा। तो कहीं ना कहीं से अगर हम लोग देखें तो इनका बंटवारा हो रहा है, ये दोनों जो है वो एक में जाएंगे और ये दोनों जो है वो एक में जाएंगे आप लोग को। तो आपको ये बताना है ए में ज्यादा मुंह खुल रहा है कि आय में ज्यादा मुंह खुल रहा है। तो ए में ज्यादा, आय में ज्यादा खुल रहा है, तो आय आपका देखो यहां रहेगा, आय भी इसमें रहेगा और आपका आओ भी इसमें रहेगा। अब बचेंगे हमारे पास ए और ओ, ये कहां पर चले आएंगे, सबसे कम मुंह खुलने वाले में चले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। देखो 11 स्वर को हम लोगों ने भर दिया, कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे भर गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया आपका 11। ठीक है, इस तरीके से भरना है। आ गई बात समझ में सब लोगों को? फिर से एक बार हल्का से रिवाइज कर दूं मैं।
ध्यान रखना है। इन 11 में से पहले आपको क्या करना है, ये लिखा है 3, 5 3 बनाओ, ठीक है। छोटा बड़ा छोटी बड़ा ये सीरियल से आप भर दीजिए। सबसे ज्यादा मुंह बड़ा में खुलता है, सबसे ऊपर रख दो, उसके बाद छोटा में खुलता है। इसके बाद में इन 4 में से 2 झंडे वाले ऊपर रखने, देखो इसमें भी 2 मात्राएं होती है, इसमें भी 2 मात्राएं होती है, और एक वाला को आपको क्या करना, नीचे भरना है। इस तरीके से मुख खुलने के आधार पर जो स्वर 4 प्रकार के होते हैं वो हम आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ होता है, ठीक है। इस ट्रिक से आप 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पॉज कर लीजिए, और जैसे जैसे मैंने शुरू किया था, विवृत विवृत समवृत समवृत, 2 में अर्ध, दोनों के दूसरे में अर्ध, अर्ध विवृत अर्ध समवृत हो जाएगा। पूरा मुंह खुला, आधा मुंह खुला, आधे से कम मुंह खुला, सबसे कम मुंह खुला। 3 दिखने, ये देखो 3 है, जो 3 टाइप के दिखते हैं वो 5 ये इधर आ जाएंगे। सबसे मुंह बड़ा में खुलता है, उसके बाद से कम छोटा में खुलता है। अब बचेंगे ये 4, 2 झंडे वाले ऊपर, 1 झंडा वाला नीचे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हिंदी के वर्णमाला के स्वरों में से पार्ट नंबर ये 2nd है, जिसमें से हम लोगों ने मुख के आधार पर स्वरों को कन्वर्ट किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।